अबे बंद करो अब। इतना सब पूरा लूट गया तुम्हारा, फिर भी नहीं समझ रहे। इससे बदतर हालत तो कांग्रेस की हम कभी देखे नहीं थे। कहीं छोटी सेना बड़ी सेना से मिल गई, कहीं चाचा की राष्ट्रवादी भतीजे की राष्ट्रवादी से मिल गई, कहीं कोई भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है, कहीं दोस्ती कर रहे हैं। ये सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने के खेल है। ये लोग बोलते हैं कि अगर एमआईएम को वोट दिए तो भाजपा जीतेंगी। वो कांग्रेस के उम्मीदवार को मैं बोलता हूं, बोल तेरी कीमत क्या है। कौन तो भी आता कि नहीं, चाहता कि नहीं। ये हम मतदान क्यों नहीं समझते। हमने बहुत वोट किए, हमने कई मर्तबा जाकर किसी और का बटन दबाए किसी और को हराने के लिए, किसी और से डरकर किसी और का बटन दबाए। कुछ बहकावे में आ गए, कुछ डर में आ गए, कुछ पैसों से बिक गए, लेकिन अब वक्त आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि इम्तियाज भाई अपनी सेहत का ख्याल नहीं करके आपके बीच में आए हैं। तो 3 तारीख को ना रिजल्ट का हिसाब, 3 तारीख को भाई, 2 को मतदान है, 2 को तो दबादब करने का है। 3 को जब इंशाल्लाह रिजल्ट आएंगे तो इम्तियाज भाई को ऐसा लगना चाहिए कोई मसला नहीं, मेरी तबीयत खराब थी तो क्या हुआ, नजरुक वालों ने मेरे को 3 तारीख को अच्छा कर दिया माशाल्लाह। ये नजरुक में जो मामले हैं, ये नगर परिषद का इलेक्शन है। आपको मालूम होगा कि ये खाली बेसिक मुद्दों की लड़ाई होती है। हमारे घरों में पानी आना चाहिए, हमारी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, गटर अच्छे होने चाहिए, म्युनिसिपालिटी के दवाखाने अच्छे होने चाहिए, हमारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल अच्छी होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजादी के इतने सालों बाद भी जब भी हम इलेक्शन लड़ते हैं तो आज भी हम उन्हीं मुद्दों की बात करते हैं, आज भी हम वही मुद्दे लेकर पब्लिक के बीच में जाते हैं। ये हम मतदान क्यों नहीं समझते। हमने बहुत वोट किए, हमने कई मर्तबा जाकर किसी और का बटन दबाए किसी और को हराने के लिए, किसी और से डरकर किसी और का बटन दबाए। कुछ बहकावे में आ गए, कुछ डर में आ गए, कुछ पैसों से बिक गए, लेकिन अब वक्त आ चुका है। अब ये नजरुक की आवाम ना पैसों से बिकेगी, ना किसी के बाप से डरेगी इंशाअल्लाह, वो चाहे जो भी पार्टी का हो। यहां पर नकली एक वीडियो बनाया जा रहा है एआई के जरिए से, जिसमें बताया जा रहा है कि एमआईएम बी टीम है। अबे बंद करो अब। इतना सब पूरा लूट गया तुम्हारा, फिर भी नहीं समझ रहे। इससे बदतर हालत तो कांग्रेस की हम कभी देखे नहीं थे। इससे और बदतर करेंगे जरूर इंशाअल्लाह। आज अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए उनको सिर्फ और सिर्फ एमआईएम दिखती है। आज वो लोग को जरूरत है कि उनकी हार की वजह क्या है उसका एनालिसिस करे और उसके ऊपर काम करे। आज काजी साहब कांग्रेस छोड़कर आज एमआईएम के मंच पर यहां बैठे। ये लोग बोलते हैं कि अगर एमआईएम को वोट दिए तो भाजपा जीतेंगी। ये उनको काजी साहब को नाम रखते हैं कि इतने पैसे लिए उतने पैसे लिए मैनेज हुए। ये इसका नाम शाबाश काजी है, काजी। ये अच्छे को नहीं सुनने वाला है। जो लोग ये हवा कर रहे हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार को मैं बोलता हूं, बोल तेरी कीमत क्या है। यहाँ काजी के साथ शाब्दी भी है और शाब्दी के ऊपर जलील भी है। बोल तेरी कीमत क्या है। खुले मंच पे आए या पार्टी दे हमारे को, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ लेकर आऊंगा या पार्टी दे और तेरी कीमत उठा और हम हमारा साथ दे। अरे ये सब बेवकूफ बनाने के काम कर रहे हैं। आज यही कांग्रेस की वजह से आज हम लोग को बिहार में कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हमारी 7-8 सीटें और आती, लेकिन ये कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि आप लोग इख्तिदार में आए।
आप में से कोई नेता बने, आप में से कोई मजलूमों की आवाज उठाए। ये कांग्रेस सिर्फ यही चाहती है कि हम कुर्सियां लगाए, दरी बिछाए और नारे लगाए और इनो आए तो साहब आए, अन्ना आए, ये बोलते रहे। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को पहचानिए आप लोग कि कौन 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में अपने बेटे को गिफ्ट कर रहा है। पहचानिए आप लोग कि कौन सी पार्टी का नेता आकर मुसलमानों के खिलाफ अनशन बक रहा है। ये झूठा सेक्युलरिज्म का चोला पहनने वाले लोगों को आप पहचानिए। आज महाराष्ट्र में कई जगह इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए कहीं छोटी सेना बड़ी सेना से मिल गई, कहीं चाचा की राष्ट्रवादी भतीजे की राष्ट्रवादी से मिल गई, कहीं कोई भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है, कहीं दोस्ती कर रहे हैं। ये सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने के खेल है। ये लोग को सिर्फ और सिर्फ इख्तियार चाहिए, सत्ता चाहिए, इसलिए ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपके बीच में डिवाइडेशन का काम करते हैं। ये चीजें बदल सकती है, लेकिन वो आपके और हमारे हाथ में। हम नफे नुकसान का कोई ख्याल ना करें। हम ये विचार करना ही नहीं है कि किसको वोट करने से कौन जीतता है। कौन तो भी आता कि नहीं, जाता कि नहीं। मैं सिर्फ मेरा वोट किसको दूंगा, किसको दूंगा, किसको दूंगा। आप सब लोग 2 तारीख को पतंग के बटन के सामने, पतंग का जो निशान है उसके बटन पे वोट करिए और अपने घर में हमारी मां बहनों को भी बोलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करके हमारे जितने भी नगर सेवक और नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनको जिताइए। फिर देखेंगे इंशाल्लाह ये 8 करोड़ की नीति वापस कैसा लाती है। काजी साहब की छाती पे बैठ के 50 करोड़ का काम कराने लगा मैं इंशाल्लाह। 50 करोड़ का और मंजूर का चेहरा बंदी करेंगे ना पतंग को वोट।